औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 1 अदद प्याज डाल दूँगी, उसमें आधा कप ऑयल डाल के हम इसको ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज अच्छी तरह से अपने ब्राउन कर रहे हैं जी। तो प्याज का कलर लाइट चेंज होना स्टार्ट हो गया था। साथ साथ मैं चम्मच चला रही थी। प्याज अच्छी तरह से हमारे ब्राउन हो गया। मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये फ्रेश है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसकी खुशबू भी आ जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए जी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि ये कलर से जब इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त, ठीक है। गोश्त हम डाल देंगे और गोश्त डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से करना है दोबारा से मिक्स, और गोश्त की अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है जी। अच्छी तरह से आपने गोश्त की भुनाई करनी है कि गोश्त थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और अब मैं साथ ही इसके मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैंने जो लिया है, मैंने लिया है सूखा धनिया है, मिर्चें हैं, हल्दी, गरम मसाला, कौरमा मसाला और नमक, ठीक है ना। अपने टेस्ट के बराबर आपने सारे मसाले इस्तेमाल करने हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जी। तो मसाले डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो हमारा जो है गोश्त वो भी अच्छी तरह से साथ साथ फ्राई होता जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद, तो उसका छिलका हटा दिया था। और टमाटर डालने के बाद दोबारा से मिक्स करूँगी कि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके टमाटर सॉफ्ट हो तो आप छिलका मत उतारें, मेरे थोड़े से सख्त है तो मैंने इसका छिलका हटा दिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मसाले की भुनाई करेंगे कि मसाला अपनी ग्रेवी भी अच्छी तरह से इसकी तैयार हो जाए। ऑयल छोड़ देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो काफ़ी हद तक मसाला मेरा तैयार हो गया था, लेकिन मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर रही थी। अब मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे कि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएँ जी। तो 6 से 7 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मसाला किस तरह तैयार हुआ है या नहीं। तो चलें 6 से 7 मिनट हम इसका वेट करते हैं जी। तो 6 से 7 मिनट गुज़र गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि मसाला तैयार हुआ है या नहीं जी। तो इसको मैंने ढक्कन हटा दिया है। मैंने देखा तो पानी भी जो मैंने डाला था वो भी अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो गया था। मसाला अच्छी तरह से बन गया था। मेरे पास जो शलजम पड़े थे, मैंने 4 अदद शलजम लिए थे। शलजम का छिलका उतार के इनको 4 पीस की कटिंग कर ली है। आप किसी भी तरह की कटिंग कर सकते हैं, मैंने मोटी-मोटी कटिंग की है। अगर डालने के बाद आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करनी है जी। तो ये आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने धोई मिर्चें इसमें डाल दी थी। ये थोड़ी-सी तेज़ थी, तो क्या नाम है, इसलिए मैंने 2 डाली हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने मुसलसल ये अपने सालन की भुनाई की है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और काफ़ी हद तक मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए कि ये अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। मुझे शोरबा थोड़ा-सा करना था, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा शामिल किया। तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए रखेंगे दम पे। चूल्हे की फ्लेम हम नॉर्मल रखेंगे और 30 मिनट बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे जी। तो 30 मिनट गुज़र गए हैं जी। तो 30 मिनट गुज़र गए थे। मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था और मैंने इसको एक प्यारी सी डिश में निकाल लिया है। अब ये आप देख सकते हैं ऊपर से हरा धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और गोश्त और शलजम अच्छी तरह से गल चुके थे। आज की ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।